हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फीचर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक हम इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पढ़ेंगे वो है ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओरिजिन से मुराद ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह बनते हैं, किस तरह वजूद में आते हैं। आप अगर इसे जनरल वर्ल्डिंग में कहोगे तो प्रोडक्शन इसको कह सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप सब जानते हो कि नेचुरल अकरेंगे, नेचर में पाए जाते हैं और उनकी जो मेजर सोर्स है वो है एक तो प्लांट्स प्लस एनिमल्स। टुगेदर हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, बेहतर वर्ड होगा। ऑर्गेनिज्म से ये वजूद में आते हैं, प्लांट्स और एनिमल से। दे आर ओरिजिनेटेड आर फार्म्ड आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स और एंड एनिमल्स। ठीक हो गया, इनका ओरिजिन है प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो दूसरी है इनकी प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप इसको, ये है कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपोजिशन ऑफ से मुराद ये है कि बनावट, कि ये किस चीज़ से बने होते हैं। ठीक हो गया। आप सब जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दूसरा नाम कार्बन कंपाउंड्स भी है, इनकी में कार्बन इतनी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, ये इतना डिपेंड करते हैं कार्बन पर कि इनको हम कार्बन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। तो इनका जो मेजर जो आप कह सकते हैं कि हिस्सा होता है वो कार्बन होता है। ठीक हो गया। कार्बन के साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स भी इनमें मौजूद होते हैं। लेकिन जो मेजर हिस्सा आप कह सकते हो, या कॉन्स्टिट्यूएंट कह सकते हो, वो है कार्बन। ठीक हो गया, ये इसकी कंपोजिशन हो गई। कार्बन भी जो है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ मौजूद होता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड आप जानते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बने उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। उसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी है ये है कोवेलेंट लिंकेज। आप जानते हैं कि ऊपर भी आप पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्चुअली कार्बन कंपाउंड्स हैं। कार्बन के पास एट अ टाइम 4 बॉन्ड बनाने की सलीयत है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट। तो इनमें कौन सी लिंकेज या बॉन्ड, लिंकेज से मुराद बॉन्ड यही, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट लिंकेज, कार्बन की वजह से। कार्बन क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से की मदद से बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इनमें कोवेलेंट लिंकेज मौजूद है। उसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी है ये है सोलुबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक हो गया, यानी कि मिलावट ये किस किस सब्सटेंस में हल पजीर हैं। ठीक हो गया, इसका जो बेहतर वर्ड है ये है हल पजीरी। ठीक है जी। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये अक्सर नॉन पोलर हैं। ठीक है, यानी कि 90% तक तो ये नॉन पोलर ही हैं। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से हैं, यानी कि क्लोरोफॉर्म, ईथर, जो पेट्रोलियम वगैरह वो होते हैं। तो ये क्या है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। तो ये जो नॉन पोलर हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये थी इनकी सोलुबिलिटी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें। आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से मुराद की कोई सब्सटेंस कितना एक करंट को अपने अंदर गुजरने देता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पैसेज ऑफ करंट या इलेक्ट्रिसिटी, या आप इसको फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी नाम दे सकते हैं, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये पुअर कंडक्टिविटी शो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पुअर कंडक्टिविटी शो क्यों करते हैं। वजह ये है क्योंकि इनके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स में वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं ये करते हैं। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली हेल्ड टुगेदर होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं। तो इसीलिए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगी तभी जाकर ये कंडक्टिविटी शो करेगा।
जब इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड टुगेदर एंड टाइटली बॉन्डेड हैं तो वो मूवमेंट शो नहीं करते, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी अच्छी नहीं होती, ये पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होते हैं उनकी। उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका, लो रहता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होता है इनमें, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो इनका कम होता है। ये वोलेटाइल होते हैं, गिटार में यूज़ होती है वोलेटाइल, मतलब अगर इनको बर्तन में डालकर अगर बाहर रखें तो ये उड़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इतने ये वोलेटाइल होते हैं। और स्टेबिलिटी की बात करें तो जब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है और ये वोलेटाइल हैं तो ये ऑब्वियसली शो करता है कि ये स्टेबिलिटी इनकी कम है, लो स्टेबल, क्योंकि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है, वोलेटाइल हैं। आप जो इनको रखेंगे तो ये उड़ जाएंगे, स्टेबल नहीं है ये जो पड़ रहे हैं आपके पास, ये लो स्टेबिलिटी शो करते हैं। उसके बाद जो एक प्रॉपर्टी है इनकी ये है कंबस्टिबिलिटी की, ये कंबस्टन शो करते हैं या नहीं करते। आप जानते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन मौजूद होता है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कंबस्टिबल है, इनके जो कंबस्टन शो करता है। तो इस कार्बन की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कंबस्टन शो करते हैं, हाई कंबस्टन शो करते हैं। कंबस्टन क्या होती है, प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ समथिंग, प्रोसेस ऑफ बर्निंग को हम कहते हैं कंबस्टन। तो ये कंबस्टन शो करते हैं किसकी वजह से, कार्बन की वजह से, क्योंकि कार्बन जलती है। उसके बाद आइसोमरिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है इनमें, ठीक है जी। आइसोमरिज्म क्या है कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा होता है मगर जो उनमें स्ट्रक्चर्स होते हैं या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं आइसोमरिज्म का टॉपिक कम्प्लीटली। तो ये आइसोमरिज्म शो करते हैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे कि ब्यूटेन का था C4H10, ये एक स्ट्रेट चेन भी बनाते हैं, एसओ भी बनाते हैं। तो इनमें दो टाइप का अरेंजमेंट पाए जाते हैं, ठीक है जी। तो इस चीज़ को कहते हैं आइसोमरिज्म। उसके बाद जो आपका आखिरी प्रॉपर्टी है ये है रेट ऑफ रिएक्शन। इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो यूजुअली स्लो होता है, क्यों, कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये स्लो रिएक्शन शो करते हैं। और सम टाइम तो ये ऐसे इतने स्लो हो जाते हैं कि इन पर स्पेशल मतलब ये कंडीशन इनको अवेलेबल की जाती है, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह की एक्सटर्नल कंडीशन के साथ इनके रिएक्शन को कंप्लीट कराया जाता है, तो इसलिए रेट इनका स्लो होता है।